नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। वीडियो शुरू होने से पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो में आपको नजर आएगा कि एक युवा व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के मंच पर खड़ा करके पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। लोग तालियां बजा रहे हैं, फूल मालाएं डाल रहे हैं और खुशी से इस शख्स का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन? कौन है ये व्यक्ति जिसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से ठीक 24 घंटे पहले अपनी पार्टी में शामिल कर लिया? दरअसल ये व्यक्ति वही है जिस पर खुद भारतीय जनता पार्टी ने कई साल पहले कई गंभीर आरोप लगाए थे। इनको हिंदुओं के लिए खतरा बताया गया, लेकिन ठीक चुनाव से पहले भाजपा ने इस शख्स को अपनी वॉशिंग मशीन में धोया और पार्टी में शामिल कर लिया। लेकिन उसके बाद भाजपा की ऐसी फजीयत हुई कि उसको यू टर्न लेना पड़ गया। तो आखिर ये व्यक्ति कौन है और किस वजह से ये भाजपा में शामिल हुआ और सिर्फ कुछ ही घंटे के भीतर ये क्यों इसे पार्टी से बाहर कर दिया गया था, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। आपको याद होगा, कोविड लॉकडाउन के दौरान पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की लिंचिंग का मामला सामने आया था, जिसे बच्चा चोर की अफवाह से भीड़ ने तीनों को पीट पीट कर मार दिया था। इस घटना कांड पर गोदी मीडिया ने महीनों तक शो चलाया। हिंदू खतरे में है, साधुओं की हत्या किसने करवाई, कौन है मास्टरमाइंड, ये सारे सवाल प्राइम टाइम पर गूंज रहे थे। अर्नब गोस्वामी तो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे टीवी की स्क्रीन तोड़कर ही निकल आएगा। विपक्ष को घेरा जा रहा था, माहौल बनाया जा रहा था कि ये सब विपक्षी पार्टियों की साजिश है। और इन्हीं आरोपों के बीच भाजपा ने एक नाम उछाला था, काशीनाथ चौधरी का। कहा गया कि यह पालघर लिंचिंग का मुख्य आरोपी है और इसका लिंक विपक्षी पार्टी एनसीपी से है। भाजपा ने रैलियां निकाली, जन आक्रोश यात्रा की, सीबीआई जांच की मांग की, पूरे राज्य में तूफान खड़ा कर दिया। गोदी मीडिया ने भी उस समय आग में घी डालने का काम किया, लेकिन समय बीता, मामला ठंडा पड़ा और जनता दूसरी खबरों में उलझकर रह गई। और अब उसी कांड के आरोपी, जी हां, उसी काशीनाथ चौधरी को भाजपा ने 17 नवंबर को पालघर में अपने मंच पर बुलाकर फूल मालाएं पहनाई और पार्टी में शामिल करा दिया। सोचिए, जिन्हें कभी भाजपा हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन बताती थी, जिन्हें उन्होंने लिंचिंग का खलनायक बताया था, उन्हीं को चुनाव से 24 घंटे पहले भाजपा में शामिल कर लिया गया। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर यह खबर फैली, ऐसी फजीयत बीजेपी की हुई कि पार्टी के अंदर ही बवाल मच गया और कुछ ही घंटे में चौधरी को लात मार के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 2020 की पालघर घटना उस वक्त महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के समय घटी थी और भाजपा ने इसे खुलकर राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। उसने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार आरोपियों को बचा रही है। उस समय चौधरी एनसीपी के तालुका अध्यक्ष थे। भाजपा ने इसे जमकर भुनाया, लेकिन आज जब वही व्यक्ति भाजपा में आ गया तो एक भी गोदी मीडिया चैनल ने सवाल नहीं पूछा, हिम्मत नहीं पड़ी अंजना ओम कश्यप, रूपका लियाकत, सुधीर चौधरी जैसे गोदी मीडिया के लोगों की। लेकिन कांग्रेस ने भाजपा पर उसके दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। इस घटना का एक वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कहा, भाजपा ने एक बार चौधरी को मॉब लिंचिंग मामले में मुख्य आरोपी बताया था, लेकिन अब उन्हें पार्टी में जगह दे रही है। यह भाजपा का दोहरा मापदंड है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जब 2020 में पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी, तब भाजपा ने काशीनाथ चौधरी को मुख्य आरोपी बताया था। भाजपा नेता काशीनाथ चौधरी पर खूब हमलावर थे। आज काशीनाथ चौधरी ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। एनसीपी शरद पवार नेता रोहित पवार ने भी सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भाजपा ने उन्हें पार्टी में शामिल करने से पहले जरूर वॉशिंग मशीन में डाला होगा। क्या इसका मतलब यह है कि पालघर हत्याकांड के पीछे भाजपा का हाथ है? भाजपा का हिंदुत्व झूठा है? अब देखिए, जब तक भाजपा को समझ में आता कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काफी डैमेज हो चुका था। विपक्ष के हमले के बाद भाजपा डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने चौधरी की एंट्री पर रोक लगा दी और सफाई में कहा कि एफआईआर में उसका नाम नहीं था। मतलब जैसे आरोपी बताकर राजनीति की भैया, आज वही बेकसूर निकल आया। वही भाजपा के मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख नवनाथ मान ने कहा कि पालघर साधुओं की हत्या मामले में काशीनाथ चौधरी को गवाहों के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन जांच एजेंसियों ने उन्हें आरोपी नहीं बनाया।
आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उनका नाम किसी भी एफआईआर या आरोप पत्र में नहीं है। इन सबकी पुष्टि के बाद ही उन्हें पार्टी में शामिल करने का फैसला लिया गया। कितने भोले भाले हैं बेचारे। उधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चौधरी को पार्टी में शामिल करने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा, सबसे पहले ये फैसला स्थानीय स्तर पर लिया गया। जब तक वो एमबीए के साथ थे कोई आरोप नहीं लगा और वे बेदाग थे। आज जब वो हमारे साथ आए तो वो बुरे निकले। फडणवीस ने यह भी कहा कि जांच पूरी हो गई है। उन्होंने आगे कहा, स्थानीय इकाई ने मुझे बताया कि उन्होंने सभी विवरणों की पुष्टि करने के बाद ही ये निर्णय लिया। ऐसे में सीधा सवाल उठता है कि जब वो इतने पाक साफ थे तो उसको गिरफ्तार करने के लिए चिल्ला क्यों हो रहे थे? और अगर चौधरी सच में बेकसूर है तो पार्टी से अब क्यों निकाला जब फजीयत हो गई? अब आप देखिए, योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त पालघर की घटना पर बयान दिया कि यूपी में होता तो आरोपियों को उल्टा ठगवा देता। लेकिन ये महाराज, आज वही आरोपी आपकी पार्टी में शामिल हुआ। आज उसी के आरोपों को आपकी पार्टी बचाव कर रही है। आप चुप है, कहिए ना यूपी में बेच के उल्टा लटका देंगे। आपने ना तो उल्टा ठगवाया और ना सवाल पूछा, कुछ नहीं किया। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ समझ में आती है, आरएसएस, भाजपा और उनकी मीडिया को ना तो हिंदुओं की सुरक्षा से मतलब है, ना धर्म से। इन्हें सिर्फ और सिर्फ राजनीति से मतलब है, अपने वोट से मतलब है। जहां फायदा देखा वहीं आरोपी भी भक्त बन जाता है और जहां नुकसान देखा वहां भक्त भी पलवर में हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाता है। मतलब साफ है, जहां देखी तवा परात वहां नाचे सारी रात। अब देखिए, जब से मोदी जी ने 2014 में सत्ता संभाली है तभी से भारत में लिंचिंग की घटनाओं को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। ये पालघर का कोई पहला मामला नहीं है जिसमें आरोपियों को भाजपा से संरक्षण मिला हो। आपको बीफ के आरोप में अखलाक लिंचिंग केस उनके साथ क्या हुआ याद है? मोहम्मद अखलाक की पीट पीट कर हत्या करने वाला आरोपी कुछ ही महीनों बाद योगी आदित्यनाथ की रैली में काफी आगे की तरफ बैठे हुए दिखाई दिया, जहां वो भाजपा के पक्ष में नारे लगा रहा था। अब खबर आई है कि योगी आदित्यनाथ ने उसी को बचाने के लिए केस वापसी की अर्जी दाखिल की है। आपको झारखंड के रामगढ़ में बीफ ले जाने के शक में हत्या का मामला भी शायद याद होगा, जब दोषियों को जमानत मिलने पर केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया था। इससे साफ पता चलता है कि मोदी राज में धर्म के नाम पर लिंचिंग कर देना, किसी की हत्या कर देना कोई गलत बात नहीं है। पार्टी से आपको सम्मान मिलेगा। यही पालघर में भी हुआ। पालघर का ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की एंट्री और एग्जिट का नहीं है। ये बताता है कि किस तरह राजनीति में नैरेटिव बदले जाते हैं, किस तरह धर्म को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है और कैसे अपने ही बनाए आरोप चुनाव आते ही खुद पार्टी पर भारी पड़ जाते हैं। जब सत्ता का खेल हो तो ना कोई आरोपी होता है, ना कोई बेदाग। सिर्फ एक चीज होती है और वो है फायदा, सत्ता में बने रहने का फायदा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, मुझे आपकी राय जानना है। जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा, कमेंट करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।